हाय एवरीवन, खम्मा घड़ी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब इस अवतार में आपको देख के लग गया होगा कि मैं शायद ससुराल जा रही हूँ या फिर क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, और मेरी फ्रेंड मेरे यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे ही रहती है, जयपुर में ही। तो मुझे उससे कुछ काम था, तो मैं आ गई उसके पास में, और एकदम चंपू बनी हुई हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। मैं, क्योंकि पापा है मेरे फादर इन लोग, वो हॉस्पिटल में हैं, तो हम जाएंगे। मुझे कुछ इससे ड्रेसेस वगैरह लेनी थी, वो मैंने ले ली। और वो गई है चाय बनाने के लिए। अभी मिलवाती हूँ मैं आपसे ना, उससे मिलवाती हूँ। चलो मैं चलती हूँ और जाके मिलवा ही लेती हूँ। चलो। ये देखो गाइस, ये है मेरी फ्रेंड कविता। और हम हम पिछले 10 सालों से, है ना, 10 साल तो हो गए अपन को। 2015 में थे ना अपन साथ में। तो 10 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग रहते थे। तो ये स्टोरी मैं कभी आपको ना, इसके घर पे कभी और कभी आऊँगी ना एग्ज़ाम के बाद में, तब शेयर करूँगी हम कैसे, मतलब पहली बार अपन कब मिले होंगे, वही मिले होंगे हॉस्टल में ही। तो अभी मैं इसके घर पे आई हुई हूँ क्योंकि हम, मेरे फ्रेंड की शादी है। और उनको भी मैं पिछले 10-11 सालों से उनको जानती हूँ। जो मेरी दीदी, उनको मैं 2014 से जानती हूँ। तो 1 साल ज़्यादा जानती हूँ मैं आपसे। तो उनकी शादी हो रही है, दीदी की, कविता की शादी हो चुकी है। जिसका जो मैं व्लॉग है वो आपको शेयर कर चुकी हूँ, पहले ही शादी का व्लॉग मैंने डाला था। अभी मैं इसके पास आई हूँ कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि दीदी की शादी में राजपूती वगैरह नहीं पहननी, मुझे कुछ अलग पहनना है। तो अभी बस ये निकालने में लगी हुई है, अपना पिटारा खोल रही है, ये ले जा ये ले जा। इतने सारे तो इसने निकाल दिए, देख लो अब। ये तो मैंने एक लहंगा लिया है उससे, और कुछ सूट साड़ीज़ मैंने ये लिए है उससे। अब इनमें से कितना पहनना होता है शादी में मुझे नहीं पता, बट मैंने ले लिए। अब मैं मिलवाती हूँ कविता से आपको। कविता ने चाय चढ़ा दी। तो सूट में मतलब मेरी नहीं, सूट में लेंगे। तो कविता चलो, मैं भी कविता कविता के घर में मैं ना गोरी नहीं लग रही हूँ। थोड़ी काली लग रही है। हमें मिलाती हूँ आपको मेरी फ्रेंड से, ठीक है। ये देखो। हेलो बोल रही है आपको गाइस। तो ये मेरी फ्रेंड है, और हम 10 सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। हमारी जो, मतलब अब मैं हूँ नागौर साइड से, और ये है सवाई माधोपुर साइड से। मतलब एकदम डिफरेंट जो है ना उसमें हम, और कभी मतलब कभी किसी से मिले नहीं, कभी हमारी लैंग्वेज अलग है, हर चीज़ें अलग है अपनी, है ना। लेकिन बोलते हैं ना, दिल मिल जाता है। हाँ, दिल मिल जाता है हम लोग। और है ना, मतलब मैं इतनी बार इसके पास खाना खाती थी। मेरे पास टिफिन आता था। चाय तो बहुत बार पीते थे। मतलब मैं बीमार होती थी, इनके पास जाके पड़ जाती थी कि यार मैं बीमार हो गई। मतलब हम रूम अलग अलग थे हम लोगों के, बट ये था ना कि भाई इनकी जो रूममेट थी वो मेरी दुश्मन थी। रेखा, वो तो बेचारी कभी सब सड़किन से बात हो जाए, पर कभी रेखा से तो बात ही नहीं होती यार। मतलब इसकी जो रूममेट थी वो मेरी भी रूममेट रही हुई है। तो थोड़ा सा हमारी अनबन सी ऐसी हो गई थी। इसके साथ तो अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरे साथ थोड़ी सी हो गई थी। और अभी वो पता नहीं कहाँ, उसकी जॉब लग गई है, लेकिन गाइस उसकी उस टाइम पटवारी में जॉब है। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि उसकी पटवारी में नंबर आया। कभी कांटेक्ट में ही नहीं आई। मैंने कही तो दीदी से भी पूछी, मैं कि आपके कांटेक्ट में होगी, बोले वो देवी है ही नहीं, गायब हो गई वो। मर तो नहीं गई। फोन ले आओ भैया मैंने से। पता बहुत बार कोशिश करी है ना, फोन का फोटो इनसे खिंचवा लेंगे, खींच देंगे भैया। अपन सेल्फी ले लेंगे ना। एक बार आपको फोन दीजिए भैया। हम लोग ना अभी चाय पियेंगे। मैं जो कपड़े वपड़े लेने आई थी सब मैंने सेलेक्ट कर लिए, और ये चाय बना रही है। तो ये मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मेरी बहुत कम फ्रेंड है, मतलब लिमिटेड है। 3 फ्रेंड है मेरे, है ना। 3 फ्रेंड, रंजना दीदी, उर्मिला दीदी, आप। मतलब जो बेस्ट फ्रेंड में आते हैं ना वो है, क्योंकि वर्ष हम फोटो खींच लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस दिखा देती हूँ मैं इस लड़की को। इस लड़की को मैंने औरत बनते हुए देखा है। ये तैयार हो रहे हैं क्योंकि ना इनको अपनी ड्रेस पहननी थी, और अब मैंने तो बहुत सिंपल सी पहन रखी है, और आपने इसे इतनी हेवी पहनी है।
लेकिन मेरी शादी को भाई 6 साल हो चुके हैं और इसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ 6 महीने। इसकी शादी को सच में 6 महीने हुए। अप्रैल में इसकी शादी थी। अप्रैल में थी ना कविता? मई में। मैं भूल जाती हूँ। हाँ इस रूम में गोरी आ रही है, मैं वीडियो में गोरी आ रही हूँ। किचन में शायद लाइट कम होगी, कुछ तो दिक्कत है। और मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ऐसा होता है। और एक मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी मतलब जिसके लिए मैं कपड़े लेने आई हूँ तो उसी की शादी में पहनूंगी, और उनकी शादी है 30 तारीख को, उनकी शादी 30 को। ऐसे करके सब फ्रेंड्स सब कंप्लीट हो चुके होंगे, मैरिड। हाँ जी गाइस, तो मैं अभी आपको अपडेट देती हूँ कि जैसे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आएगी, हम चुप रह जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से निकल गई थी, मैं उसके बाद लगभग 1 घंटे रुकी हूँ या 1.5 घंटा, 1 घंटा मुझे लगता है। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए, फिर मैं गई हॉस्पिटल मम्मी के साथ में, मेरे जो मदर इन लॉ है। फिर हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाके वहाँ बैठे रहे 2 घंटे के लिए। फिर मैं घर पे आ गई, अभी बजे हैं 3। तो अब देख लो, मतलब मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड के पास में 1-1.5 घंटा रुकी हूँ, 2 घंटे मम्मी के पास रुकी हूँ हॉस्पिटल। उसमें मेरा पूरा दिन वेस्ट हो चुका है। और मैं सुबह यहाँ से निकली थी 9 बजे शायद, हाँ। तो 9:30 से अभी 3 बज गए। तो एक होता है ना कि ट्रेवलिंग में इतना टाइम हो जाता है ना कि अपन अगले के जाते हैं जिसके वहाँ तो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, बट है ना वही है कि रास्ते में इतना टाइम लग जाता है। तो जयपुर में तो भाई देखो यही हाल है। और अब इस व्लॉग को मैं यही एंड करूँगी क्योंकि अननेसेसरी खींचने का मतलब नहीं है। मैं चाय बनाऊँगी, मैंने रेस्ट कर लिया, चाय बनाऊँगी फिर पढ़ने बैठूँगी। और है ना थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ। और पापा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो मैं कपड़े तो लेके आ गई हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ से। अब देखो जब भी जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी, अगर लगता है नहीं जाना चाहिए मुझे तो मैं नहीं जाऊँगी। देखते हैं सिचुएशन क्या बैठती है उस टाइम। और शादी जो है हमारी वो 29 की है, 28 को मेला संगीत है, 27 को पता नहीं क्या है, और 26 को हमारे बान बैठ जाएगा। तो हम लोगों के राजस्थान में ऐसा होता है कि जब से बान बैठ जाता है तब से ही शादी स्टार्ट हो जाती है। डांस हो गया, हर चीज़। शादी वैसे अभी स्टार्ट हो चुकी है उनकी, उनके जो गीत गाना, बनड़ी गाना, मंगोड़ी पापड़, सारे काम उनकी। और 23 को परसों पीले चावल हो जाएंगे। ऐसे करके शादी के सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो चुके हैं। मैं वहाँ नहीं हूँ और क्या करें, सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, बता के नहीं आती है। अब मुझे नहीं पता था कि पापा की तबीयत इस कदर ख़राब हो जाएगी, तो उस वजह से ये चीज़ें हो गई। देखते हैं। अभी तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। आजकल ना मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है क्योंकि ना कुछ है ही नहीं दिखाने को। इतनी सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में कि क्या बताऊँ इन चीज़ों के बारे में। बार बार में मन नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी हाँ, ससुर जी को बोला है कि मतलब दुख इस चीज़ का होता है कि डॉक्टर जवाब दे गए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप घर पे ले जाओ, लोगों को बोलो इनसे मिल लें, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उनकी तबीयत इतनी ख़राब है और मैं शादी में जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरे जो मदर इन लॉ है उनको बुरा लगेगा, हस्बैंड को, उनको मेरी नीड हो और मैं चली गई तो मैं कोई बचपना तो नहीं कर रही हूँ। मुझे ना बहुत बुरा सा लग रहा है। और दोनों जो शादियां हैं दोनों मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई के चक्कर में सारी शादियां हमेशा कैंसिल की है। बट होता ना कि यार कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं, तो उसमें से ये शादी आती है। मेरी जो बहनें हैं, मेरी मासी की बेटी और मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैंने सुबह ही बोला कि मेरी 3 ही बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें 2 मेरी दीदियां हैं और मिला दीदी, रंजना दीदी और एक कविता जिसके यहाँ मैं जाके आई थी। तो कम से कम उनकी शादी वाला दिन तो मैं अटेंड करूँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ ना। तो देखो बस भगवान, मैं तो ये चाहती हूँ सब सही हो जाए, पापा भी सही हो जाए, शादियाँ भी अटेंड हो जाए, सब सही हो जाए लाइफ में। बाकी अब भगवान क्या चाहते हैं मुझे उसका नहीं आइडिया है। तो लोग यही एंड करती हूँ। और थोड़ी सी आवाज़ मेरी धीरे आई होगी क्योंकि मेरा ज़ोर से बोलने का मन नहीं है। आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है।